हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मैडम जी का एवं सभी टीचर्स का एंड उपस्थित नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चों को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। और इतनी बड़ी दुनिया में आपने गुरु गौरांगा की कृपा से जो मुझे यह अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। इस मंच पे जितना सुंदर परफॉर्मेंस बच्चों ने परफॉर्म किया है, दिस हैज रियली मेड मी नॉस्टैल्जिक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। पुनः हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। वंदे अहम श्री गुरुन् श्रीयुतपदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सगन रघुनाथविंतम तम सज्वन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विंताक्ष। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वाइस प्रिंसिपल साहब, गिरजा मैडम जी, सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे इतने खूबसूरत नन्हे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मित्रों, आज मैं यहां कोई भाषण देने नहीं आया हूं, ठीक है। अब मेरी पूरी बात सुनकर के ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल गए हैं। मैं आज यहां आपके साथ जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज करने आया हूं। और ये खोज है, इस खोज में आपकी मुझे सहायता चाहिए। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप मुझे इस खोज में सहायता करेंगे कि नहीं? बहुत बढ़िया बात, थैंक यू वेरी मच। इतनी सुंदर एनर्जी के साथ आप मेरा लगातार साथ देते रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ अपन आज आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मेरे हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा जीपीएस देने वाला हूं जो आपको पूरी जिंदगी सही रास्ता दिखाएगा। तो जानना चाहेंगे इस कौन सा जीपीएस के बारे में हम बात कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो जीपीएस का मतलब क्या है? कोई बताएगा जीपीएस क्या होता है? एनीबॉडी? यस, Wonderful, wonderful, full marks, 3 cheers, clap for him.
वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर उत्तर दिया है बालक ने। क्या नाम बेटे, नाम बोले जोर से अपना। अतीश सोलंकी, बहुत सुंदर बेटे, बहुत अच्छे। ग्लोबल जो बच्चे ने कहा है उसको मैं अनाउंस करके सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरा जीपीएस बताने जा रहा हूं। जी फॉर गॉड, बाइबल वाला गॉड नहीं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर जो है लॉर्ड कृष्णा। पी फॉर पेरेंट्स और एस फॉर सतगुरु, योर स्पिरिचुअल मास्टर, जीपीएस। तो जिस बच्चे के जीवन में भगवान, माता पिता और गुरु मतलब स्पिरिचुअल मास्टर, वह कभी भी रास्ता नहीं भटक सकता। ठीक है, क्लियर हुआ ये जीपीएस? तो पहला प्रश्न आप सबके सामने, सबसे मैं उत्तर चाहूंगा इस प्रश्न के ऊपर कि आज यहां पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आप सबसे मैं ये विचार करिए कि आप लोग कभी ना कभी अंधेरे में चलने की आपने कोशिश करी है? किस किस ने अंधेरे में चला है? बहुत बढ़िया, आपने सबने अंधेरे में चलने की कोशिश की है। कैसा लगता है अंधेरे में चलना? कोई साझा करेगा अपना अनुभव? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो बात मेरे कानों तक पहुंच पाई है वो है डर लगता है ना? किसी चीज से टकरा जाते हैं, किसी चीज से टकरा ना जाए, इस बात को लेकर डर होता है। बिल्कुल सही बात है, और यह बात हम सबके साथ होती है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस। फिर हम क्या करते हैं? कोई बताएगा क्या करते हैं? लाइट ऑन करते हैं। बहुत सुंदर, परफेक्ट। तो इसलिए गुरु को कहते हैं जीवन का प्रकाश। जैसे ही कोई टॉर्च जला देता है तो आपको तुरंत रास्ता दिख जाता है उस अंधकार में, और आप तुरंत उस अंधकार से पार हो जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, अब इस पे चर्चा करते हैं। आपने इस पूरे जीपीएस कंसेप्ट को समझ लिया है। तो आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। काफी कुछ आप इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपने काफी कुछ अपने टीचर से भी सीखा होगा। क्या किसी को पता है कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? ये बच्चे ने सबसे पहले हाथ उठाया है। somebody can take mic to this child. Ball. Somebody can take child to this. Yeah, this. Yes. Just take this. एक मिनट, ये वाला माइक ले जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला माइक ले जाए बच्चे पास। हाँ जी, ताकि हमारे गुरुओं को सम्मान मिले। ओके, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? हाँ, ये वो हमें सीख देते हैं, इसलिए उनका सम्मान के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहता है? जी। गुरु हमारे पहले प्रकाश है,
तो हमें उनका हमें सम्मान करना चाहिए। इस दिन को हमें हमेशा यादगार बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमारे पहले प्रकाश है जो हमें अज्ञान से बचाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, थैंक यू, बहुत अच्छे। तो मैं आपको बार बार तकलीफ देता रहूंगा प्रभु जी। थैंक यू। तो हम जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे। मैं बेसिकली आप लोगों के साथ संवाद के लिए यहां पे हूं, मुझे कोई भाषण देना नहीं आता, ठीक है। और इसके इतिहास के बारे में हमको जानना चाहिए। हम कोई भी दिन जब मनाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें उसका इतिहास जानना चाहिए, ठीक है। तो इतने बच्चों ने जो उत्तर दिया है, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। लेकिन जिसने पूरी दुनिया को टॉर्च दिखाई है, पूरी दुनिया को जीवन जीने का रास्ता बताया है, वो है व्यासदेव, जो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं और उन्होंने ही सारे ग्रंथ लिखे। तो महर्षि वेदव्यास जी, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, का प्राकट्य दिवस आज मनाया जाता है। तो उन्होंने मानव इतिहास का सबसे बड़ा शास्त्रों का ज्ञान भंडार हमें दिया है, ठीक है। यदि वेद व्यास जी न होते तो शायद आज हमारे पास बहुत से ग्रंथ जैसे महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, 18 पुराण सुरक्षित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते। और इसलिए आज हम केवल वेद व्यास जी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, हम यहां पर ज्ञान के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। ये ज्ञान का उत्सव है और उस उत्सव को आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक कारण है आपका प्राकट्य दिवस और दूसरा कारण है आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से, ठीक है। तो आज जो है ज्ञान का हम उत्सव मनाते हैं। अब जैसा कि आपने परिचय में जाना कि मैं इस्कॉन से हूं। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसके फाउंडर आचार्य है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के जीवनी से मैं आप लोगों के साथ 5 प्रसंग, प्रेरणादायक प्रसंग आपके साथ साझा करने आज इस मंच पे उपस्थित हूं।
एक आदेश जिसने पूरी दुनिया बदल दी, उनके अपने गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा ही जीवन का लक्ष्य कैसे बन जाती है, उसका उत्कर्ष उदाहरण है श्रील प्रभुपाद की अपनी स्वयं की जीवनी। तो सन 1922 में युवा अभय चरण डे, जो बाद में श्रील प्रभुपाद के रूप में जाने गए, पहली बार अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले। पहली ही भेंट में गुरु महाराज ने उनसे ये कहा कि तुम अंग्रेजी भाषा में भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलाओ। पहली मुलाकात 1922, और उस समय अभय बाबू केवल 26 वर्ष के थे। न धन था, न कोई संस्था थी, न कोई बड़ा पद, लेकिन उन्होंने उस एक आदेश को जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो गुरु के वचनों को आदेश बनाया और उसको जीवन का उद्देश्य बनाया। लगभग 40 वर्षों तक उसी आदेश को पूरा करने की तैयारी करते रहे। कितने साल? 40 इयर्स, 40 साल। 69 इयर्स की एज में, जब 1965 में केवल 40 रुपए और श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंद लेकर मालवाहक जहाज, कार्गो शिप, जलदूत से अमेरिका गए और 33 दिन के कठिन प्रवास करते हुए, कार्गो शिप में प्रवास करते हुए, कठिनाई अनुभव करते हुए अमेरिका पहुंचे। 17 सितंबर 1965 और 13 जुलाई 1966 को उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और आज इस्कॉन विश्व भर में फैला हुआ है। 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, 6 कॉन्टिनेंट्स का 14 बार। तो महान व्यक्ति वही होता है जो अपने गुरु की एक आज्ञा को पूरे जीवन का मिशन बना ले। महान व्यक्ति वही होता है जो अपने गुरु की एक आज्ञा को पूरे जीवन का मिशन बना ले। ठीक है। दूसरा, कभी हार मत मानो। 69 इयर्स की आयु में जीवन शुरू हुआ। बच्चों, ये सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति 69 इयर्स की आयु में कहे कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, यही सुनते हैं हम घर में, दादा दादी को आपने सबको देखा होगा, तो क्या होगा? वह घर बैठ जाएगा और अपनी रिटायर्ड लाइफ लीड करेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसी उम्र में नया देश, नई भाषा, नई संस्कृति और नई चुनौतियां स्वीकार की। तो अब आप बताइए कि यदि 69 साल की वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति नया जीवन शुरू कर सकता है, तो क्या हम या आप अपनी 10-15 साल की आयु में मेहनत नहीं कर सकते? कौन बताता है, कौन कहता है कि मेहनत नहीं कर सकते? किसी ने हाथ नहीं उठाया। सब कर सकते हैं, हाथ उठाए। सब मेहनत कर सकते हैं? बहुत सुंदर। तो यहां हमको क्या सीखने को मिलता है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
तीसरा प्रसंग देखते हैं कि हर कठिनाई में भगवान पर विश्वास रखिए। अमेरिका जाते समय समुद्र में भयंकर तूफान आया। श्रील प्रभुपाद को 2 बार हृदयघात हुआ। जहाज के कप्तान को लगा कि शायद ये स्वामी जी जीवित नहीं रहे, लेकिन श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहे, निरंतर और नित्य प्रार्थनाएं करते रहे। और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको कार्य अवश्य दूंगा। यही प्रार्थना करते रहे कि मैं, आप चाहेंगे तो मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। तो भगवान ने उनकी रक्षा की, क्योंकि वो भगवान का कार्य करने गए थे। आज करोड़ों लोग उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें क्या सीख मिलती है कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। चौथा, सच्चा गुरु सब में अच्छाइयां देखता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तब वहां के अनेक युवक नशे में भ्रमित थे और निराशा में घिरे हुए थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे कि इनका कोई भविष्य नहीं है। प्रिंसिपल साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे निवेदन है, सुनते हुए जाएं प्लीज। बहुत महत्वपूर्ण बात, निवेदन है आपसे, प्लीज। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बच्चे हैं ये कहकर के उन सब युवकों को मोटिवेट किया और उन्होंने उन्हें वो प्रेम दिया, भगवत गीता सिखाई और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराया। और वही युवक आगे चलकर मंदिरों के पुजारी बने, विद्वान, लेखक और प्रचारक बने। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि एक अच्छा गुरु कभी किसी को उसके वर्तमान समय से नहीं पहचानता, वह उसके उज्जवल भविष्य को देखता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और सभी गुरुओं को यह बात ध्यान रखना चाहिए। 5वीं बात, अंतिम क्षण तक सेवा। He served till his last breath. श्रील प्रभुपाद जीवन के अंतिम दिनों में अत्यंत अस्वस्थ थे, चलना भी कठिन था, फिर भी वे विश्राम नहीं करते थे। वे अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और तात्पर्य बोलकर लिखवाते थे। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन भगवान और गुरु की सेवा के लिए है। यह है अपने शिष्य का गुरु को कमिटमेंट। और इसी कारण आज भी उनके ग्रंथ पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। इससे हमको क्या सीखने मिलता है? जो व्यक्ति अपने कर्तव्य और प्रेम से निभाता है, उसका कार्य उसके जीवन के बाद भी संसार का मार्गदर्शन करता रहता है। तो अब आपसे एक प्रश्न, यदि आपके गुरु आपको कोई अच्छा कार्य करने को कहें तो क्या आप करेंगे? थैंक यू। क्या मोबाइल से अधिक महत्वपूर्ण आपका चरित्र है? क्या असफल होने पर भी
फिर से प्रयास करना चाहिए। क्या केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त है या अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक क्वेश्चन में आप लोग सब गोता खा गए, बाकी सब आपके उत्तर सही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरणादायक संदेश भी मैं चर्चा करना चाहूंगा कि आज से 20 वर्ष बाद लोग आपको अपने अंकों से नहीं, आपके मार्क्स से नहीं, आपके चरित्र से आपको पहचानेंगे। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर कैरेक्टर। और 3 सबसे बड़े गुरु आपके जो हैं, आपके माता पिता जिन्होंने आपको जीवन दिया, आपके शिक्षक जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, और आपके आध्यात्मिक गुरु जो आपको जीवन का उद्देश्य बताते हैं। यदि आप उन तीनों का सम्मान करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। तो बच्चों से एक गुरु दक्षिणा आप सबसे मांगना चाहता हूं कि आज मुझे आप कोई फूल, कोई उपहार या कोई मिठाई नहीं चाहिए, लेकिन आप सबसे यदि आप सचमुच मुझे गुरु पूर्णिमा की कोई भेंट देना चाहते हैं तो केवल 3 वचन दीजिए। नंबर 1, रोज अपने माता पिता को प्रणाम करूंगा या करूंगी। बोलिए, रोज अपने माता पिता को प्रणाम करूंगा। अपने शिक्षकों का अपमान कभी नहीं करूंगा। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट भगवत गीता पढ़ूंगा या भगवान का नाम स्मरण करूंगा। इस बात पे एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मेरे लिए आपके द्वारा दी गई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। और अंत में समापन करते हुए अंत में एक श्रील प्रभुपाद का एक बहुत ही सुंदर उनका प्रिय संदेश के साथ मैं समापन करना चाहूंगा। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वर उपनिषद में ये श्लोक आता है 6.23 में। जिस व्यक्ति की भगवान में अटूट भक्ति है और उसी प्रकार गुरु में भी श्रद्धा है, उसके हृदय में समस्त वैदिक ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की आपको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।